एक बार चेक कर लीजिए कि आपको कुछ जरूरत तो नहीं। ओह, मतलब रिवॉल्वर में एक गोली असली है। अरे फोन स्विच ऑफ करो अपना। तुम्हारी लोकेशन ट्रेस नहीं होनी चाहिए, वरना केस उल्टा उलझ जाएगा। करती हूँ मैं। अभी करो करो। क्या लिख रही हो? वो आज रक्षाबंधन है ना, तो अपने भाई का नाम राखी पर लिख रही हूँ, फिर उसके नाम की राखी किसी और को पहना दूंगी। क्या बात है, काफी सही जुगाड़ निकालती हो तुम। इम्प्रेस्ड। बिल्लू मिश्री के गन में एक बुलेट असली है। तेज भाग, तेज। धीरे धीरे भाई साहब, इतनी भी क्या जल्दी, आराम से चल लो। ओके चीता, अब हमारी बात ध्यान से सुनो, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हाँ मैडम सर, हम और सनी हम दोनों लोग रेडी हैं। कितनी अच्छी जगह है, एकदम खुला खुला है ना? मैं जरा टहल के आता हूँ, गाड़ी में बैठ के ऐसे पैर अखड़ गए ना। हाँ हाँ, टहल लीजिए। जितना टहलना है टहल लो तुम। आज हम तुमको छोड़ रहे बिल्लू, भागो। मतलब जाए पक्का? हाँ हाँ। अरे नहीं नहीं, आप ऐसे ऐसे कैसे छोड़ सकते हो, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मेरा बिल्लू निवास है, उसमें मैं एडजस्ट कर लूंगा। अरे बिल्लू, तुम हमारी फिक्र मत करो, हम सब संभाल लेंगे। मामा जी नेता है हमारे। तुम बस भागो आज। भागो भागो, चलो जाओ। बिल्लू जी, हाँ क्या? आज रक्षाबंधन है तो और मेरा भाई गाजियाबाद में रहता है। तो मैं आपको राखी बांधूंगी। हाँ। क्या है ये संतू का? ये बुलेट प्रूफ है, मुझे बचा लेगी। जब भी आप मुड़ के भागो, जब भी आप मुड़ के भागने लगोगे ना, तो इस राखी के पीछे देख लेना। थैंक यू भैया। थैंक यू। जाओ। हाँ हाँ, भागो बिल्लू भागो। बिल्लू मिश्री की गन में एक बुलेट असली है, भाग तेज भाग। बिंदास। हाँ हाँ, जा रहे हैं। गलत टाइम पे क्यों आवाज लगाई तुमने? अरे हम नहीं किए। तुमने नहीं किया तो फिर किसने किया? बिल्लू, वहीं रुक जाओ।
शूट कर देंगे। क्या है ये चीटिंग? पहले आपने बोला जाओ फिर रुको, ये चीटिंग है। मैं नहीं खेलता, मैं चला। बिल्लू वहीं पर खड़े रह जाओ वरना गोली मार देंगे। हाँ मैडम सर, हमको तो लगता है कहीं असली मुर्गा कुकड़ू को कर रहा है अभी। हैं? फिर से? बिल्लू वहीं पर खड़े हो जाओ वरना गोली मार देंगे हम। अरे तुम एक बार डिसाइड करो ना। पहले बोले जाओ फिर रुको फिर खड़े हो जाओ, ये क्या है आपका? डिसाइड ही नहीं कुछ। ए भाई गाड़ी निकल। ए रुक, चुपचाप चलते बनो। मर गया। यस। अम्मा चल अंदर। करिश्मा सिंह जी, लगता है आप भूल गई है कि आप हमारी परमिशन के बिना कोई एक्शन नहीं ले सकती। और ये कोई तरीका होता है किसी को थाने लाने का? जब से आई हो अपना ही बोल रही हो, तो सोचा आज तुमको थोड़ा करिश्मा सिंह का भौकाल दिखा दे। ये त्रिपाठी है, निवास त्रिपाठी। ये हमारा केस है और आपकी हिम्मत कैसे हुई हमसे पूछे बिना इसे अरेस्ट करने की? अब हम आपके साथ क्या करें? हमने पिछली बार भी आपसे कहा था कि अगली गलती जो आप करेंगी तब हम सिक्का नहीं उछाल पाएंगे, लेकिन क्या करें, आपको एक और मौका दे ही देते हैं, सिक्का उछाल ही लेते। देखिए, अगर हेड आया तो फिर भगवान भी कह रहे हैं कि आपके खिलाफ हमें कार्यवाही करनी ही पड़ेगी और लाइन हाजिर की जाएगी। और अगर टेल आया तो फिर हम ये सोचेंगे कि आप नादान हैं और आपसे गलती हो गई और माफ कर देंगे आपको, ठीक है? महिला पुलिस थाना है। यहाँ कंप्लेंट और सबूत के बेसिस पर फैसले लिए जाते हैं, सिक्का उछाल करने। और जहां तक हमें लगता है भगवान को भी यही मंजूर है। आप भगवान के नाम पर लोगों को बेवकूफ बना रही थी। संतोष शर्मा, जरा इन्हें आज की ताजा खबर तो दिखाइए। जी मैडम सर। जैसा कि आपने देखा, सब इंस्पेक्टर मिस्त्री ने एक बेगुनाह का एनकाउंटर करने की कोशिश की। वजह थी निवास त्रिपाठी जैसे माफिया को बचाना। पकड़े गए निवास त्रिपाठी ने खुद कैमरे के सामने कबूल किया है कि उनका मिस्त्री के साथ क्या संबंध था। सूत्रों के अनुसार सब इंस्पेक्टर मिस्त्री पांडे के मामा जी बहुत बड़े नेता हैं और यही वजह है कि बहुत कम समय में मिस्त्री पांडे कांस्टेबल से सब इंस्पेक्टर बन गए।
जब हमने उनसे पूछा तो उनका ये कहना था। हम क्या कहें, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमें मिस्री के काले कारनामों के बारे में कुछ पता नहीं है और हम सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि उसे सख्त से सख्त सजा मिले इस मामले में। ओहो, फाइनली घर वापसी। अपना निवास होता है और होटल में नींद ही नहीं, आराम ही नहीं हुआ। अब यहाँ दिन भर खर्राटे मारेंगे। वो होटल के बेड मतलब इतने बड़े और इतने सॉफ्ट है, फालतू। अरे चीते, मेरे लिए पिज्जा ऑर्डर कर लो प्लीज। मैडम सर माफ कीजिएगा, जिंदगी में जब हर चीज आसानी से मिल जाती है तो उसकी कदर नहीं होती। जिन लोगों ने कल तक हमारा फायदा उठाया, आज वो सब लोग दुनिया के सामने बोल रहे हैं कि वो हमें जानते तक नहीं। कल तक हमसे काम था तो ठीक था, और आज हम उन पे बोझ बन गए हैं। यहाँ तक कि हमारे सगे मामा ने भी हमें पहचानने से इनकार कर दिया, जबकि सच तो यही है कि उन्होंने जानबूझकर हमारी पोस्टिंग यहाँ पर करवाई थी। मिस्री पांडे, नेपोटिज्म का ये गंदा जाल हमारे देश को अंदर से खोखला करता जा रहा है। हम आपसे अब भी कह रहे हैं, जिंदगी में काबिलियत को महत्व देना सीखिए, तभी आपकी भी तरक्की होगी और देश की भी। मैडम सर, जब हम इस महिला पुलिस थाने में आए थे तब वर्दी सिर्फ पहन कर आए थे, लेकिन आज एहसास हुआ कि इसकी जिम्मेदारी क्या है, और वो है सिर्फ आप लोगों की वजह से। हम वादा करते हैं कि हम कन्फेस करेंगे और अपने मामा जी के खिलाफ हम खुद गवाही देंगे और उन्हें जेल पहुंचा कर रहेंगे। आप सबको जय हिंद। जय हिंद मैडम सिंह। जय हिंद। आपने हमें बुलाया। बैठिए। क्या हुआ मैडम सर, कोई बात है? हाँ है, डिपार्टमेंट की तरफ से हमें मेल आया है कि अब जब आपकी एग्जाम्स नहीं हो रही हैं तो आपका प्रमोशन हमारे थ्रू होगा, हमारी बनाई सीआर रिपोर्ट के थ्रू। हाँ तो बना दीजिए ना मैडम सर। आपको इतने दिनों में इतना तो पता चल ही गया होगा कि हमारे लिए हमारा ड्यूटी से ज्यादा इम्पोर्टेंट और कुछ भी नहीं है। हमें आपके जज्बे पर कभी भी कोई शक नहीं था, इनफैक्ट हम उसकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन सच कहें तो हम थोड़ा सा वक्त लेना चाहते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। नहीं, हम समझ नहीं पा रहे हैं आपको वक्त क्यों चाहिए। एसएचओ का काम बहुत जिम्मेदारी का काम है, इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अगर डिपार्टमेंट ने हमें इतना इम्पोर्टेंट काम सौंपा है तो हम चाहते हैं कि हम अपना वक्त लेकर अच्छे से डिसाइड करें, ताकि बाद में हमें किसी बात का अफसोस ना हो। ठीक है, जय हिंद। एक मिनट, क्या हुआ? आज तक हमें कोई भी चीज मैडम सर आसानी से नहीं मिला है। हर चीज के लिए ना हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, तो फिर आप ये सीआर रिपोर्ट हमें कैसे दे देंगी इतना आसानी से? ये हमारी जो किस्मत की लकीरें हैं ना, इनको पसंद नहीं आएगा। आज 1 तारीख है, वो नवाब फजलुद्दीन इस जगह का मालिक किराया मांगने आता ही होगा। अब आपसे क्या छुपा है? थाने के खाते का हिसाब तो आप जानते ही हैं, कब से नील बटा सन्नाटा।
6 महीने हो गए हैं, खर्चे पानी का कुछ हुआ ही नहीं है। हाँ सही है सही है। नाश्ते में हवा, लंच में गालियाँ और डिनर में कसम खाने को मिल रही है। बताइए। पुष्पा जी, आप भी ना छोटी छोटी बातों के लिए भोलेनाथ को परेशान करती हैं। आपकी ये जो प्रॉब्लम है ना, उसका बेहतरीन सलूशन है मेरे पास। है? अम्मा तो ऐसे बैठी क्यों हो? बताओ, हमको बताओ। शादी। शादी? शादी? संतू जी, वैसे तो आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन, पर हमारी शादी का नवाब के किराए के साथ क्या है कनेक्शन? बिल्ली के ख्वाब में हमेशा मलाई दिखाई देती है। अरे मैं पुष्पा जी और नवाब की शादी की बात कर रही हूँ। क्या? पुष्पा जी जरा सोचिए, इधर बैठिए। अरे देखिए, अरे अगर आपकी शादी उस नवाब फसरुद्दीन से हो, फजलुद्दीन, हाँ फसरुद्दीन से हो जाए तो आप इस थाने की मालकिन। अब जब थाना ही आपका होगा तो किराया मांगने कौन आएगा हमसे? कोई नहीं। है ना? बोरा गई हो तुम? हाँ, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? तुम हमारी और उस नवाब की शादी की बात कर रही हो? शर्म नहीं आती तुमको? पुष्पा जी, इतने अच्छे लड़के में बुराई क्या है बताइए? लड़का? वो 80 साल का नवाब, लहराता खंडर, कापती मीनार, वजूद के नाम पर लकीर, जिसके खुद के 25 लड़के हैं, वो तुमको लड़का लग रहा है? अरे हम तो पोती की उम्र के हैं उसके आगे। बेटी की उम्र के है। छोटी बहन, बड़ी बहन, हम आप तो क्या अम्मा बन जाए उसकी? इसका गला दबा हुआ नहीं शुक्का हम अपने हाथों से करेंगे। हाँ पुष्पा जी, पॉजिटिव साइड देखिए। अगर आप नवाब के साथ शादी कर लेते हैं तो आप यहाँ की मालकिन बन जाओगी। फिर कोई भी आप पर हुक्म नहीं चला पाएगा। कोई भी का मतलब समझते हो ना? कोई भी। तो घर पर भी आपका हुक्म चलेगा और यहाँ भी आपका हुक्म चलेगा। अरे बिल्ले, औकात में रह के बात कर हमसे। कोई है किसी का हिम्मत है जो हम पर हुक्म चला सके? चल तो रहा है भाई। जब से किसी को पता चला है ना कि हसना मैडम की परमिशन के बिना इनका प्रमोशन नहीं होगा, तो अपनी सीआर रिपोर्ट पे उनका दस्तखत पाने के लिए उनके आगे पीछे घूम रही है। कैसे कैसे कैसे? ऐसे ऐसे ऐसे। और उनका हर ऑर्डर मांग रही है, चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लिए, है ना? जय हिंद मैडम सर। जय हिंद जय हिंद। मैडम सर, आप कहीं जा रही है? हाँ, बीट पर जा रहे हैं। क्यों? अच्छा, वो आज 1 तारीख है ना, तो नवाब आएगा किराया मांगने। हाँ, फिर वो नवाब को संभालेगा कौन? वैसे करिश्मा मैडम है थाने की छोटी मोटी दिक्कतें देखने के लिए। ये हमारा काम नहीं है। सीआर रिपोर्ट चाहिए कि नहीं? क्यों, कोई प्रॉब्लम है आपको? नहीं मैडम सर, वो नवाब को हम संभाल लेंगे, आप जाइए। ओके। अब मैडम सर, वो मुझे हाफ डे चाहिए था। क्यों? वो आप जानती हैं ना, पुलिस हॉस्टल में रेनोवेशन का काम चल रहा है, तो 2-3 महीने के लिए कहीं और रहना पड़ेगा। तो मैंने सोचा मैं सनी के साथ जाके घर ढूंढ लूं। थोड़ी देर में यहाँ पर नवाब साहब आ रहे हैं। तुम जानती हो कि लखनऊ में उनके पास बहुत सारे घर और मकान हैं। तुम उन्हीं से बात करो, वही कोई अच्छा सा सूटेबल घर देख के तुम्हें किराए पर दे देंगे। गुड आइडिया, थैंक यू। मैं नवाब से पूछ लूं। हाँ मैडम सर, वाह क्या भौकाल, क्या मस्त अच्छा सा आइडिया दिए आप। एकदम मतलब चौकस आइडिया है आपका। थैंक यू मैडम सर। हाँ संतोष जी, आप ना नवाब से बात कीजिए। कोई जरूरत नहीं सनी उन्हीं के साथ जाने का। अंदर चलिए। तब बाहर बहुत गर्मी है ना संतोष जी, प्लीज अंदर चलिए, प्लीज प्लीज। सलाम वालेकुम पुष्पा जी। अरे नवाब साहब, आइए आइए। नवाब साहब आए हैं। आइए आइए, बैठिए ना, बैठिए बैठिए। पुष्पा जी, आपका चांस तो गया। नवाब तो दूसरी शादी कर लिया। तो इनसे मिलिए, ये है मोहतरमा पारो, हमारी किराएदार। अभी भी चांस है, किराएदार ही। अरे अभी अभी 1 महीना पहले आके रहना शुरू किया है इन्होंने हमारे मकान में। अरे कमाल के अकाउंटेंट हैं ये। नवाब साहब,
आप ही का इंतजार था। अब हमारे इंतजार से क्या होता है, ये बताइए कि हमारा भाड़ा इंतजार कर रहा है कि नहीं? आए? नवाब साहब, वो सब तो होता रहेगा, है ना? वो क्या है ना कि पुलिस हॉस्टल जो है ना, वो रेनोवेशन में जा रहा है, तो रहने के लिए भाड़े पे एक घर चाहिए था। तो ले लो। आप समझे नहीं। तो रहने दो। नहीं, मेरा मतलब है कि आपकी तो इतनी सारी घर है इस शहर में, है ना? तो बस 2-3 महीनों के लिए भाड़े पे अगर एक घर मिल जाता तो। किराए की टेंशन मत लीजिए आप, सरकार की तरफ से 3 महीने का एडवांस मिल चुका है। मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए तुमको निकाह करना होगा। निकाह? हाँ। नवाब साहब, हम ये बोल रहे हैं कि संतू जी से शादी का बात कर रहे हैं। देखिए जरा उनको, कितनी मासूम से कितनी छोटी सी हैं। आपकी सबसे छोटी बेटी की भी छोटी बेटी की उम्र की हैं वो, जरा देखिए उनको। और आप निकाह का? तुम बड़े अहबक किस्म के इंसान हो मियाँ। अरे हम अपनी नहीं, अरे हम इनसे ये कह रहे थे कि एक अच्छा सा लड़का देख के शादी कर लो, क्योंकि बिना शादी के हम किसी को मकान देते ही नहीं है, समझे ना? क्यों भाई, कुंवारी लड़कियों पे भरोसा नहीं है आपको? अरे पुष्पा जी, हमको खुद पर भरोसा नहीं है। क्या है ना